आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं ज़िंदगी के बानी प्रभु यीशु मसीह जी, एक बार फिर से आपका इस सुंदर समय के लिए कि आपने ये मौका दिया कि एक बार फिर से हम सभी लोग आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा कर सकें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने सही सलामत रखा, अच्छे से रखा, तमाम परेशानियों से, दुख मुसीबत से बचा के रखा। एक बार फिर से प्रभु, जबकि हम आज की आराधना जब शुरू करते हैं प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना और विनती है कि हमारा गाना गाना, हमारा प्रभु यीशु मसीह जी एक्टिविटीज़ करना, हमारा चीज़ों को करना, सब कुछ आपको पसंद आने वाला हो। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह जी, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर से प्रभु, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना को आपके मीठे और मधुर नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने चर्च में मेंस फेलोशिप के द्वारा फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस फादर्स डे के सेलिब्रेशन में भाई रंजीत मसीह आएँ और 2 मिनट के लिए कुछ शेयर करें। जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर की तरफ से हम सलाम पेश करते हैं और ये ख़ास मौका है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं पादरी साहब को कि उन्होंने मेंस फेलोशिप को ये समय दिया, ये दिन दिया कि वो इस दिन को मना सके। और आज के दिन हम लोग फादर्स डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर दिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, हम लोग हर पर्व को मनाते हैं, हर दिन को मनाते हैं। ऐसे ही फादर्स डे के बारे में है। फादर्स डे की एक बहुत ख़ास बात है और वो ये है कि हमने मदर्स डे में सुना और बहुत आया, आप बहुत बार ये सोचते होंगे, बहुत सुनते होंगे कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिलेशन ज़्यादा दिखाई पड़ता है और ज़्यादा सुनाई पड़ता है, स्ट्रॉन्ग लगता है। पर एक पिता का अपने पुत्र या पुत्री के साथ जो रिलेशन होता है वो बहुत अलग होता है। एक पिता की जो छवि होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कहा जाता है कि पिता का हृदय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक बच्चे के लिए एक पिता का जो सपोर्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक बच्चे का जो भरोसा अपने पिता के ऊपर होता है, जब तक पिता उसके साथ होता है उस बच्चे को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने पिता के साथ होकर के सब कुछ कर सकता हूँ। ये भरोसा उसको कहीं और से नहीं मिलता। रिलेशन में उसके पास बहुत लोग होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसकी बहन होते हैं, माँ होते हैं, बहुत से रिलेशन, ढेरों तरह के रिलेशन होते हैं। पर जो पिता का रिलेशन होता है और जो पिता की मजबूती उसको मिलती है एक बच्चे को, वो कहीं और से उसको नहीं मिलती है। तो फादर्स डे में आज के दिन हम लोग बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे। फादर्स डे के बारे में बहुत सी बातों को सीखने को मिलेगा। बहुत बाइबल में ढेरों बातें और ढेरों आयतें ऐसी हैं जो हमको मिल जाएंगी कि एक फ़ादर को कैसा होना चाहिए और एट द सेम टाइम एक पुत्र को या एक पुत्री को कैसा होना चाहिए। पिता के साथ साथ उनके बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है या उनको कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फ़ादर को दयालु होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, अपने बच्चों के प्रति उसकी दया होनी चाहिए, वैसे ही बच्चों को भी अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होनी चाहिए। जब तक वो अपने पिता की आज्ञा को मानते रहेंगे वो अपने जीवन में और तरक्की करते रहेंगे। तो आज का दिन ये स्पेशल दिन है मेंस फेलोशिप के लिए, हम सब के लिए, कि हम मिल करके इस आराधना को कर रहे हैं। हम अपनी इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। भाई पंकज धर नए नियम से पाठ पढ़ेंगे। कलाम में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 11 आयत से लेकर के 24 आयत तक, जहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और पिता ने उसे अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिन के बाद छोटा पुत्र अपनी संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश को चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और वहाँ अकाल हो गया। इसलिए उसने उस देश के एक नागरिक के यहाँ आश्रय लिया, जिसमें उसने अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियाँ सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरने के लिए तरसता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। तब वो होश में आया और ये सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मज़दूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा
और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उससे गले लगा लिया और उसको चूम लिया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने सेवक से कहा, शीघ्र अच्छे से अच्छा वस्त्र लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटे पशु लाकर काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाते रहे। ये प्रभु का वचन। आइए अब समय होगा कि हम मेंस फेलोशिप के द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग को जो है वो सुनेंगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, हम सब वचन की तैयारी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार आपको फिर से
कि आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम सब पिता परमेश्वर आपकी 27 में स्तुति कर सकें, इस फादर्स डे को सेलिब्रेट कर सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस वचन की तैयारी के लिए पिता परमेश्वर, जो आशीष भाई के द्वारा की गई है पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो वचन इनके द्वारा बोया जाता है वो 100 गुना 10 गुना या 50 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। और कलीसिया के लोग और जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसको ग्रहण करें, उसको पिता परमेश्वर मानने और समझने और सीखने वाले हों पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से एक आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, आशीष भाई के वचन के द्वारा। और इस छोटी सी विनती को आपके मधुर और मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी मेन फेलोशिप को, जिन्होंने फादर्स डे वाले दिन मेरे नाम का प्रपोजल रखा। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी कलीसिया के पासवान पादरी फजल मसीह जी का, जिन्होंने मेरे नाम के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं फादर्स डे में आगे बढ़ूँ, मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम फादर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वाई वी सेलिब्रेट फादर्स डे। 1908 की बात है, 1908, एक अमेरिकन चर्च में एक सर्मन चल रहा था तमाम लोगों के लिए जो एक साल पहले कोयले की खान में करीब 150 आदमी वो मर गए थे। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और वो उस पर और वो मर गए थे। और उस अमेरिकन चर्च में वो सर्मन चल रहा था स्पेशली उन फादर के लिए, और स्पेशली पूरा सेरेमनी जो थी, जो पूरी वर्शिप थी, वो उन फादर्स के लिए थी। वो जो था पहला सर्मन था, पहला फादर्स डे था, लेकिन वो सिर्फ 1908 तक ही सीमित था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये फादर्स डे जो है, इसकी उत्पत्ति जो है ये मदर्स डे से है। मदर्स डे से निकला है फादर्स डे। 1909 में एक चर्च में जब मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो वहाँ पे एक लेडी थी, सोरना डॉडी। उनके दिमाग में एक बात आई, जब मदर्स डे सेलिब्रेट हो सकता है तो फादर्स डे सेलिब्रेट क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया, उन्होंने तमाम चर्चेस को लेटर्स लिखे, उनसे करस्पॉन्डेंस किया कि इस चर्च को एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। और वो इसलिए ऐसा करना चाहती थी कि उनके फादर जो थे वो सिंगल पेरेंट थे और सोरना डॉडी 4-5 भाई बहन थे, और उनके फादर ने उनकी इतनी अच्छी तरह से परवरिश की थी कि वो अपने फादर से इतनी इम्प्रेस थी कि उन्होंने एज ए टोकन ऑफ लव, एक श्रद्धांजलि के तौर पे ये मुहिम उठाई कि फादर्स डे को सेलिब्रेट किया जाए। और उन्होंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया और उन्होंने उसके लिए एक 5 जून डेट सेट की, क्योंकि 5 जून जो था उनके फादर का बर्थडे होता था। उसके बाद उन्होंने 60 इयर्स तक इस बात को लेकर स्ट्रगल किया। अजीज़ों, ये बहुत बीच में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसमें, लेकिन मैं नटशेल में आपके सामने इसको बताऊंगा, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। सन 1972 में फादर्स डे को ऑफिशियली हॉलीडे घोषित किया गया और लेडी सोरना डॉडी की मेहनत सफल हुई। उस दिन पहली बार फादर्स डे को सेलिब्रेट किया गया और खूब जश्न मनाया गया। और फादर्स डे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ संसार में, इतना पॉपुलर हुआ कि वो पहले 5वें फेस्टिवल में उसका नाम आया, पहले 5वें हॉलीडेज़ में उसका नाम आया। फर्स्ट क्रिसमस, सेकंड वैलेंटाइन डे, थर्ड मदर्स डे और फोर्थ फादर्स डे। फादर्स डे हर कंट्री में अलग अलग मनाया जाने लगा। इसकी डेट जो थी 5 जून थी, लेकिन ये हुआ कि 5 जून जो पहला संडे है बहुत जल्दी होता है, इसलिए उसको शिफ्ट करके 3 जून ऑफ संडे में कर दिया गया। और ये फादर्स डे हो अलग अलग कंट्रीज़ में मनाया जाता है। कुछ कंट्रीज़ में ये अलग अलग तारीखों मनाया जाता है। जैसे साउथ अमेरिका में
ये 19 मार्च को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये सितंबर के पहले संडे को मनाया जाता है। तो इस तरीके से फादर्स डे की शुरुआत हुई। अजीज़ों, अब हम इससे पहले आगे बढ़ें, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एक फादर को अपने पिता के, अपने पुत्र के साथ उसका कैसा रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक पिता का एक पुत्र से बहुत अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। अजीज़ों, जैसा कि यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में बहुत ही पॉपुलर आयत है, उस पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र किस तरह त्याग दिया। परमेश्वर ने हमसे संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। पिता, सोचिए, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये एक पिता और एक पुत्र के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी। ये परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी। आज तक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना आपने पहले कभी सुनी और ना कभी आप इन फ्यूचर कभी सुन पाएंगे। ये वो अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें पिता ने अपने पुत्र को आज्ञा दी थी और पुत्र उस आज्ञा को पूरा करने के लिए इस संसार में आया। पुत्र जानता था कि वो आज्ञा क्या थी, उसको कितना कष्ट सहना था, उसको सलीब पे चढ़ना था, वही आज्ञा क्या थी। लेकिन फिर भी उसने अपने पिता से एक भी सवाल नहीं किया, एक भी प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो इसलिए हुई क्योंकि उनमें एक गहरा प्रेम था। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ना अंडरस्टैंडिंग होगी ना बॉन्डिंग होगी। वो आया और संसार में आया और वो क्रूसीफाइड हुआ। अजीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या उस पिता परमेश्वर को कष्ट नहीं हुआ होगा जब उस बेटे को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके सर पे ताज, कांटों का ताज पहनाया गया? क्या उस पुत्र को कष्ट नहीं हुआ होगा जिसने इतना पेन सहा, जितना इतनी तकलीफ सही? क्या वो सलीब पे तड़पा नहीं होगा? लेकिन ये वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग थी। परमेश्वर ने अपने बेटे को एक आज्ञा दी और वो उस आज्ञा को पूरा करने इस संसार में आया और उसने इस आज्ञा को पूरा किया। अगर वो चाहता तो अपने पिता से कह सकता था कि हे प्रभु, मैं क्यों, मैं क्यों। लेकिन उसने एक जगह वचन में लिखा है, एक बार वो भी, उसका मन भी विचलित हुआ यीशु मसीह का। उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, लेकिन ये मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम करता था, अपने परमेश्वर प्रेम करता था, उसकी आज्ञा पूरी करने आया था। इसलिए अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि एक पिता और एक पुत्र के बीच का जो रिलेशन है ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना बॉन्डिंग होना चाहिए कि पिता अगर अपनी आँख से इशारा कर दे तो उसका पुत्र समझ जाए कि मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है। इसके बाद एक फादर को कैसा होना चाहिए अपने बेटे के प्रति? एक फादर को अपने बेटे के प्रति केयरिंग होना चाहिए। इतना केयरिंग होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए हर पल कि उसका बेटा क्या करता है, उसके बेटे को कौन कौन सी ज़रूरतें रहती हैं, उसके बेटे को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उसके बेटे को कोई कष्ट तो नहीं है। पिता वो होता है, अगर उसका बेटा ज़मीन पे गिरता है, चोट बेटे को लगती है, लेकिन दर्द पिता को होता है। पिता वो होता है जिसका बेटा बचपन में पैदा हुआ और उसकी उंगली पकड़ के चलना शुरू किया, वो सहारा पिता ने अपने बेटे को दिया। पिता वो होता है जो एक दीवार की तरह अपने बेटे के सामने खड़ा होता है। तमाम दुनिया भले उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपने पुत्र के साथ खड़ा होता है, एक दीवार बन के, एक शील्ड बन के। और पिता वो होता है जो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके पुत्र को क्या चाहिए। लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकताएं कौन सी है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा परमेश्वर ये जानता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, वो हमारे मांगने से पहले उसे मालूम है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, हमें कौन सी वो चीज़ें चाहिए। परमेश्वर वो सारी चीज़ें हम लोग को अरेंज करा के देता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं। परमेश्वर हमारे सारे सुख दुख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। अजीज़ों, और पिता का एक और कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को वो शिक्षित करे, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई भी चीज़ अधूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो उसका पुत्र जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है, जब उसका पुत्र आगे बढ़ेगा, जैसे से बड़ा होगा, जब वो संसार में प्रवेश करेगा, उसके अच्छे सोच समझने की शक्ति मिलेगी, उसे पता चलेगा। वो शिक्षा के कारण ही होगा
कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा मार्ग बुरा है। उसे जीवन में अच्छे और बुरे की समझ होगी। ये शिक्षा ही है जो उसके जीवन के आगे के मार्ग खोलता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है एक पिता के लिए कि उसको शिक्षित करे। अब आप मेरे साथ निकाल लें नीति वचन, उसके चौथे बाब की पहली आयत से। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। जिस तरह से परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो मैं तुमको बताता हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो, संसार की तरफ मन ना लगाओ, मेरी बातों को सुनो। अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे, मेरे पास आओगे, मेरी आज्ञा मानोगे, तो संसार में तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा, संसार में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और देखिए उसमें और लिखा है नीति वचन 12वें बाब की, जो शिक्षा से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। तो इसलिए एक पिता का अपने पुत्र को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक पुत्र के पास ज्ञान नहीं होगा, वो जीवन में, इस समाज में, इस सोसाइटी में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और उससे उसका भविष्य भी उज्जवल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है और हर तकलीफ़ से हमें बचा के रखता है, उसी तरह एक पिता अपने पुत्र के साथ खड़ा रहता है हर परिस्थिति में। उसके बाद एक पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को विजिलेंट होना चाहिए। एक पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को विजिलेंट होना चाहिए। एक पिता को विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट से मतलब ये है, एक पिता के लिए अनिवार्य है वो अपने पुत्र पे ऐसी निगाह रखे, उसको मालूम होना चाहिए उसके पुत्र की कैसी संगति है, वो किन किन लोगों के बीच में जाता है, वो किन किन लोगों के बीच में उठता है, किन किन लोगों के बीच में बैठता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरा पुत्र किसी गलत संगति में पड़ गया है, किसी पापियों की संगति में पड़ गया है, किसी कुकर्मियों की संगति में पड़ गया है, किसी अधर्मियों की संगति में पड़ गया है। और ऐसा होगा तो आने वाले जीवन में उसके लिए एक विशाल संकट खड़ा हो जाएगा। तो पिता जानता है, इसलिए पिता अपने पुत्र पे गहन निगाह रखता है और वो बहुत ध्यान से पूर्वक उसकी हर एक पल पे खबर रखता है। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन में पहले बाब की 10वीं आयत से, हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। वो यही कहता है, अगर तू गलत लोगों के बीच में जाता है, बुरे लोगों के बीच में जाता है, अधर्मियों के बीच में जाता है और वो तुझको अपने साथ ले जाने को कहें, वो तुझे तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तरह तरह के लालच देंगे, पर तू उनकी बातों में ना आना। अगर तू उनकी बातों में आ जाएगा तो तू अपने मार्ग से भटक जाएगा, और जिस दिन तू अपने मार्ग से भटक जाएगा उस दिन तेरे जीवन के आगे संकट शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो पिता अपने पुत्र को बचाना चाहता है कि आने वाले संकटों से किस तरह अपने पुत्र को बचाए। इसलिए वो अपने पुत्र की एक एक बात पे विजिलेंट रहता है। और देखिए उसी बात आगे चलिए नीति वचन पहले बाब की 15वीं आयत से, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। बार बार समझाता है। जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। अक्सर ऐसा होता है हम ज़िंदगी की दो राहों में खड़े हो जाते हैं, एक रास्ता गलत होता है, एक रास्ता सही होता है, लेकिन हमारे दिल में एक आवाज़ आती है कि नहीं, तू ये रास्ता चुनो, इस रास्ते पे मत जाओ, इस रास्ते पे जाओगे तो इस रास्ते में तुम्हारे संकट हैं, इस रास्ते में तुम्हारे लिए परेशानी है, इस रास्ते तुम्हारे लिए दुख दर्द हैं, तुम इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें सही मिलेगा, इस रास्तों में चलोगे तो तुम्हारे सामने खुशी होगी, तुम्हारे सामने सुख होगा, तुम्हारे सामने असीम शांति होगी, तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। और ठीक उसी तरह एक पिता अपने पुत्र को विजिलेंट रहता है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी हर पल, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। जब जब हम इस तरह की परेशानी में आते हैं तो वो तुरंत वो हमसे बात करता है, हमारे मन से आवाज़ उठती है, ये काम मत कर, इस काम के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उसका लिखा है, सब लालचों की चाल ऐसी ही होती है। नीति वचन पहले बाब की 19वीं आयत पे लिखा है, सब लालचों की चाल ऐसी होती है, उनके प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाते हैं। वो अपने पुत्र को समझाना चाहता है कि बेटा इस गलत रास्ते पे जाएगा तो तेरे प्राण की हानि होगी,
तुझे इससे कुछ नहीं मिलेगा, ये रास्ते तेरे लाभ के नहीं हैं बल्कि ये रास्ते तेरी हानि के हैं, और तेरी हानि में तेरे सिर्फ संकट होंगे, दुख होंगी, तकलीफ़ें होंगी, दुख दर्द होंगे। इसलिए पिता हमेशा विजिलेंट रहता है अपने पुत्र को लेके कि उसका पुत्र किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। इसके बाद पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को डिसिप्लिन होना चाहिए। पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से झगड़ा करने लगते हैं, अपने पिता से झगड़ा करते हैं, नहीं पापा मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए। क्योंकि पिता जानता है कि कौन सी चीज़ उसकी आवश्यकता की है और कौन सी चीज़ उसकी आवश्यकता की नहीं है। कई दफ़ा वो जानता है कि अगर मैं अपने बेटे को ये चीज़ ला के दे दूँगा तो ये चीज़ उसकी लाभ की नहीं वरन उसकी हानि की होगी, और जो चीज़ की उसकी हानि की होगी उससे उसको कष्ट होगा। लेकिन पुत्र कभी कभी बच्चे नहीं समझते इस बात को, वो अपने हट में आ जाते हैं, वो ज़िद करते हैं, वो लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं कि नहीं हम मुझे यही चीज़ चाहिए। तब पिता क्या करता है? पिता मजबूरी में छड़ी उठाता है ताकि वो उसको दंड दे सके। वो दंड इसलिए नहीं देता है कि उसको कष्ट देना चाहता है, बल्कि वो दंड इसलिए देना चाहता है कि उसको समझाना चाहता है। क्योंकि अगर आज वो उसको दंड नहीं देगा और कल वो अपनी हट करेगा तो जीवन में आगे जाके वो कष्ट सहेगा, और वो उसको कष्ट से बचाने के लिए वो उसको दंड देना चाहता है। ठीक उस तरह देखिए लिखा है नीति वचन के 22वें बाब की 15वीं आयत से, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। ऐसा अक्सर होता है। पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमको कई दफ़ा दंडवत करता है, कई दफ़ा हमको उसकी सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम उसकी बात नहीं सुन पाते, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। वो जानता है कि अगर मेरा बेटा इस राह पे जाएगा तो उसको तकलीफ़ होगी, उसको कष्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेटा नहीं मानता, पुत्र नहीं मानता, तो उसको मजबूरन वो दंड देना पड़ता है, जिससे कि उसके पुत्र को वो समझ में आए कि वो कौन सी दिशा में जाता। और जब तक उसको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि सही दिशा क्या है और गलत दिशा क्या है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ रहता है, हमको हर मुश्किलों से बचाता है, एक पिता की तरह। अगर हमारा पिता हमको साथ छोड़ दे तो हम बिल्कुल असहाय हो जाएंगे, हम किसी योग नहीं रहेंगे। आज भी मान लो जिन लोगों के पिता है वही कहते हैं अभी मेरा बाप जिंदा है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर घड़ी हमारे साथ रहता है। ये तो हमारे जो संसार में पिता हैं ये हमारे संसारिक पिता हैं, लेकिन हमारा जो असली पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो पिता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह वही हमारा असली स्वर्गीय पिता है। वही हमको चीज़ों से बचाता है, वही हमको बुराइयों से बचाता है, वही हमको संकटों से निकालता है, वही हमको परेशानी निकालता है। और कभी कभी पिता अपने पुत्र की परीक्षाएं भी लेता है, और ऐसी परीक्षा लेता है कि वो देना कभी कभी कठिन होता है। लेकिन जो पिता परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा ली थी, उस पर आप सबको मालूम है, वो आप सब जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हर कोई जानता है इस स्टोरी के बारे में। मेरे ख्याल से एक छोटा बच्चा भी जानता होगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसे एक तो 100 साल के बाद उसको पुत्र दिया। जब वो पुत्र बड़ा होने लगा तो उसी अब्राहम को बुला के कहा कि मैं जा अपने इस पुत्र की बलि दे दे। अगर हम और आप होते तो क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते? हम कहते हैं अरे प्रभु कैसी बातें करते हो, आपने तो मुझे इकलौता पुत्र दिया, अब आप कह रहे हो उसकी बलि चढ़ा दो। प्रभु ये कैसे संभव है? नहीं प्रभु, हम नहीं कर सकते, हमारा हृदय इतना कठोर नहीं है। लेकिन अब्राहम को अपने पिता पे भरोसा था। अब्राहम जानता था उसका परमेश्वर कभी उसके साथ गलत नहीं करेगा, उसको अपने परमेश्वर पे भरोसा था। वो जानता था उसका प्रभु उसके साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। उसने कोई सवाल नहीं किया। वो चाहता तो सवाल कर सकता, प्रभु एक तो आपने मुझे एक बेटा दिया, वो भी इकलौता दिया, ऊपर से आप कह रहे हो उसकी बलि चढ़ा दो। अगर आपको उसकी बलि चढ़वानी थी मेरे हाथों तो प्रभु आपने मुझे दिया ही क्यों? इससे अच्छा तो आप मुझे ना देते, मैं जैसा पहले था वैसे ही रहता। कम से कम मुझे दुख तो नहीं सहना होता कि मैंने अपने हाथों से अपने पुत्र की बलि दे दी। लेकिन उसने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं किया। उसने पूरी तैयारी की और अगले सुबह वो उसको लेके चल दिया और उसकी बलि के लिए।
लेकिन उसके मन में कोई शंका नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं थे, कोई इफ एंड बट नहीं था। क्यों? क्योंकि अजीज़ों वो जानता था, उसको अपने प्रभु में भरोसा था, उसके अपने परमेश्वर में भरोसा था। ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, एक पिता और पुत्र के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी जो कि अटल थी, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, एक ऐसा प्रेम था कि पिता ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और पुत्र ने उस आज्ञा को पूरा किया। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसने बस अपने पिता की आज्ञा को अंजाम देना शुरू किया। और आप जानते हैं किस तरीके से उसने उसकी वेदी बनाई, और जैसे ही वो अपने बेटे की बलि देने जा रहा था, अचानक से स्वर्गदूतों की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, एक भेड़ की आवाज़ आई और इस तरह से उन्होंने उसकी बलि चढ़ाई और उसके बेटे को जीवन दान दिया। ये अब्राहम का विश्वास था अपने प्रभु के प्रति कि वो जानता था परमेश्वर हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। इस ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में अक्सर परेशानी आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, लेकिन परमेश्वर ये हमारे ऊपर है कि हमारा परमेश्वर पे कितना भरोसा है, हम अपने पिता परमेश्वर पे कितना भरोसा करते हैं। कई दफ़ा परेशानी आती है, हम टूट जाते हैं, हम गिड़गिड़ाने लगते हैं, अरे प्रभु अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब मैं क्या करूं, अब ये संकट आ गया है। हम तो आपसे इतनी दुआ करते हैं, आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं, अब्राहम भी परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, उसको ऐसे ही फादर्स ऑफ बिलीवर्स का किताब नहीं मिला, उसके विश्वासियों का पिता इसीलिए मिला क्योंकि उसका विश्वास इतना बड़ा था। हमारे ऊपर भी ऐसे ही है, हमको भी इतना विश्वासी होना चाहिए अपने प्रभु के प्रति कि हमारे जीवन में जैसी भी परीक्षाएं आ जाए, किसी भी तरह का परीक्षा आ जाए, हमारा मन विचलित ना हो, हम परेशान ना हो, हम अपने प्रभु से हम कुड़कुड़ाए ना, हम गिड़गिड़ाए ना, हम रोए ना, बल्कि धैर्य रखें और अंत तक धैर्य रखें और अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर ही हमको अपने परेशानियों से निकालने वाला होता है। और परमेश्वर उसी की ही परीक्षा लेता है जो परमेश्वर का प्रिय होता है। परमेश्वर हर किसी को नहीं चुनता परीक्षाओं के लिए, परमेश्वर हर किसी के जीवन में संकट नहीं डालता। परमेश्वर जानता है कि ये मेरा प्रिय। परमेश्वर ने अय्यूब के ऊपर कितने संकट डाले, लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं डगमगाया और अंत उसका उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। उसके दोस्त उसको समझाते थे, उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि ये तुमने क्या कह दिया, ये कैसा खुदा है तुम्हारा, लेकिन उसने कभी भी उसका विश्वास नहीं डिगा अपने प्रभु से, कभी अपने परमेश्वर से उसका विश्वास नहीं डिगा। और अंत में परमेश्वर ने उसको कितना लौटाया, 60 गुना नहीं, जितना था उससे दुगना तिगुना चौगुना लौटाया। तो हमें अपना विश्वास रखता है, हमें अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनना है। अगर हमारा पिता हमसे कुछ कहता है, चाहे वो स्वर्गीय पिता हो, चाहे वो संसारिक पिता हो, उसकी बातों पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है। अगर हमारा पिता कुछ कहते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, तो मेरे दोस्तों हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि वो अपने अनुभवों से जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, कौन सी चीज़ हमें परेशानी में डाल सकती है, कौन सी चीज़ हमको परेशानी से बता जा सकती है। ये हमारा पिता परमेश्वर हमें अच्छी तरह से परमेश्वर जानता है, वो इसीलिए हमारे साथ परेशानी लेते हैं। और वो परीक्षा एक लेवल तक जानता है, वो उस लेवल तक कभी नहीं जाएगा कि हम उस चीज़ को सह ना सके। वो उतनी ही परीक्षा लेगा हमसे जितनी की परीक्षा हम दे सकते हैं, जितनी परीक्षा हम सह सकते हैं, क्योंकि वो सबको जानता है, सबके मनों को जानता है। और पिता कैसा होना चाहिए? पिता ऐसा होना चाहिए अपना जो उसका पुत्र है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुकर्मी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन पिता पिता होता है। पिता उसके अपने पुत्र के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। पिता का हृदय इतना विशाल होता है कि पिता अपने पुत्र की सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। जैसे कि आपने देखा लूका में 15वें बाब की 11वीं से 24वीं आयत में एक उड़ाऊ पुत्र का कहानी है आपके सामने, किस तरह से एक राशि ठाटबाट से पुत्र रहा करता था। उसके 2 बेटे थे और कितने शान शौकत से वो पुत्र रहा करता था। और एक दिन ऐसा आया, उसके पुत्र ने अपने पिता से कह दिया,
मुझे मेरी ज़मीन का जायदाद का हिस्सा दे दो। मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ। क्या उस पिता का सीना छलनी नहीं हुआ होगा? क्या उस पिता का हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ होगा कि जिस बच्चे को मैंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक किया, आज वो मुझसे मेरा अपना हिस्सा मांग रहा है? वो तो सोच रहा होगा, अरे मूर्ख, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तो तेरा ही है, तुझे इसके लिए मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी उसने मांगा, फिर भी उस पिता का हृदय देखिए, उसने उसका हिस्सा दे दिया। उसने कहा, जा बेटा, तेरी इच्छा पूरी हो, तू चाहता है जा ले जा, तू जो करना चाहता है कर। उसने उसका हिस्सा दे दिया। वो शहर आ गया, वो तमाम बुराइयों में पड़ गया, तमाम कुकर्मी हो गया, तमाम बुराइयों में, गलत चीज़ों में पड़ा, गंदी आदतों में पड़ गया। उसको अय्याशी की आदत लग गई और वो बर्बाद हो गया। देखते देखते वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और फिर ऐसा हुआ, एक समय पलटा जब उस देश पे अकाल पड़ा, तब उसका जितना भी पैसा था, रुपया पैसा था, सब कुछ उसका ख़त्म हो गया। वो भिखारी हो गया, वो सड़क पे आ गया, उसके पास फटे कपड़े, उसके शरीर से बदबू आने लगी। और जब उसके पास कोई चारा ना रहा, वो भूखों मरने लगा। और जब उसके पास कोई चारा नहीं था तो एक सुअर चराने वाले के यहाँ ने उसको अपने यहाँ रख लिया और वो सुअर चराने लगा। और जब उसको भूख लगती थी तो उसका मालिक जो खाना सुअरों को देता था वही खाना उसको देता था, और वही खाना वो खाता था। गंदा मैला, उसके शरीर से बदबू आती थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भी उसका काला पड़ गया था, और वही खाना वो खाता था। तब उसे एक दिन अपने पिता की याद आई कि मैं अपने पिता के घर में कैसे राशि ठाट बाट के साथ रहता था, क्या शानो शौकत के साथ रहता था, और आज मैं अपने कर्मों के कारण यहाँ सुअरों के झूठन खा रहा हूँ, सुअरों की झूठन खाना खा रहा हूँ, उनकी फलियाँ खा रहा हूँ जो सुअर खाते हैं। उसको पश्चाताप हुआ, फिर उसे अपने पिता की याद आई। फिर उसने एक दिन अपना हृदय बनाया, मन बनाया, मैं अपने पिता के घर वापस जाऊँगा। फिर भी उसको कितनी हिम्मत लगी होगी बात सोचने के लिए। उससे बहुत सारे सवाल होंगे, पता नहीं मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है मेरा पिता मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दे, हो सकता है मेरा पिता कहे भिखारी कहाँ से आ गया, हटाओ इसको यहाँ से। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने पिता के पास गया। उसने सोचा था, मैं जाऊँगा अपने पिता के कदमों पे गिड़गिड़ाऊँगा, रोऊँगा, उससे माफ़ी मांगूँगा अपने गुनाहों की। जब वो जा रहा था तो उसने देखा उसका पिता दूर से देख रहा था उसको, और देख रहा था उसका वो खोया हुआ बेटा वो वापस आ रहा है। वो देख कितना खुश हो गया, वो दौड़ता हुआ गया, उसने अपने उस बेटे को गले से लगा लिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, देखने में भिखारी जैसा लगता था, रंग भी उसका काला पड़ गया होगा। लेकिन उसके पिता ने उसको अपनी बाहों में भर लिया, उसके पिता ने उसके मुंह को चूमा, उसको बाहों में भर लिया और उसको असीम शांति देने के लिए वो तो कब से इंतज़ार कर रहा था। शायद उसे इंतज़ार था कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा, और उसका इंतज़ार और उसकी उम्मीद कायम रही, और एक दिन उसका बेटा सचमुच वापस आया। वो इतना खुश हो गया, वो तुरंत अंदर गया अपने घर पे। उसने कहा, आज हमारे घर को सजा दो, मेरे बेटे को जाके नहलाओ, ये मेरा खोया हुआ पुत्र है जो आज ये लौट के वापस आया घर पे। जाओ इसको नहलाओ, धुलाओ, इसको कीमती लिबास पहनाओ, इसको आभूषणों से सजाओ। और उसने अपना सबसे प्यारा पले हुए बछड़े को उसने बलि चढ़ाई, उसने दावत की, उसने खाया पिया, लोगों को बुलाया, एक बहुत बड़ा जलसा किया अपने पिता के लिए, और उसने आनंद मनाया कि आज मेरा बेटा मेरे घर वापस आ गया। अजीज़ों, वो चाहता तो उस पुत्र को भगा सकता था, लेकिन नहीं, ये एक पिता का ही हृदय होता है कि इतना विशाल होता है। उसी तरह जिस तरह से हम परमेश्वर भी हमारा खड़ा खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा है। जी अजीज़ों, हम आज अपने कामों में इतना उलझ चुके हैं, हम अपने कामों में इतना भटक चुके हैं, हम भूल गए हैं कि दूर कहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है, और हम हैं कि हम अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम दिन दुनिया में खोए हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक असीम शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुनिया के तमाम दुखों से बचाऊंगा, मेरे पास आओ, मैं तुमको तुम्हारे गुनाहों से तुमको माफ़ी दूंगा, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा और तुम्हें एक ऐसा रास्ते जीवन दूंगा, मेरे पास आओ।
अजीज़ों, ये तो हमारे ऊपर है, हम अपने बिज़ी रहते हैं। ये हमको देखना है कि हम कितना समय लगाते हैं अपने उस पिता के पास जाने के लिए जो हमारी राह खड़ा हुआ देख रहा है कि मेरा पुत्र वापस आएगा। ये हमें देखना है कि अब हम कितना समय लगाते हैं अपने उस पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के इस पवित्र दिन में आज हम अपने भवन में मौजूद हैं परमेश्वर के। और आज जब हमारी कलीसिया, हमारी मैन फेलोशिप फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है, मैं सभी फादर्स को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी को आज का दिन फादर्स डे मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता दीनता के साथ हम आपके चरणों में उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुबह की रोशनी के लिए, आज के दिन के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवनों के लिए ठहराया है, ताकि हम पिता परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में प्रवेश करते हुए आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बन सके। खास तौर से पिता परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए जब हमारी कलीसिया आज फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रही है। प्रभु, हम तमाम पिताओं को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने उनको ये सौभाग्य दिया कि वो इस दुनिया में पिता कहलाने के योग्य बने। ये आपकी आशीषें हैं पिता परमेश्वर जो आप हमारे जीवनों में देते हैं। पिता परमेश्वर, ये सम्मान आपने समाज में उन तमाम पिताओं को दिया है ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में रहते हुए इस सम्मान का जो प्रभु आपकी ओर से उनको जीवन में मिला है, पिता परमेश्वर दुनिया में निर्वाह कर सके और उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर सके जो प्रभु आप उनके जीवनों से चाहते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि वो अपने पिता की जिम्मेदारी इस पृथ्वी पर और ख़ास तौर से तमाम उन आशीषों को जो प्रभु आपकी ओर से उनके जीवन में मिलती है, पिता परमेश्वर पूरा करने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि बहुत सी जिम्मेदारियां जब हम अपने जीवनों में पिता के रूप में करते हैं, परेशानियां, दिक्कतें जीवन में आती हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उन तमाम परेशानियों से आप हमें निकालते हैं और पिता परमेश्वर हमें वो सम्मान देते हैं जिसके पिता परमेश्वर हम हकदार हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी योजना में बढ़ते चले जाएं और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर अपने तमाम बच्चों को उस मार्ग पर, उस दिशा में ले जाने वाले बन सकें जो प्रभु आपने हमारे जीवनों के लिए रखी है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, कलाम में आपने हमको बताया है किस प्रकार से अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना, उठते बैठते उन तमाम बातों को सिखाया करना, उन नियम और विधियों को सिखाना, ये पिता परमेश्वर आपने एक पिता को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें दे पिता परमेश्वर कलीसिया में तमाम पिता इस जिम्मेदारी को जो प्रभु आपने उनको सौंपी है अपने बच्चों को सिखाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, हम परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं। जो परिवार आपने हमको दिए हैं उन्हें दे पिता परमेश्वर हमारे परिवार आपकी अगुवाई में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर पारिवारिक रूप में आपकी संगति में आगे बढ़ते हैं। प्रभु, परेशानियों का हम जानते हैं सामना हम करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करते हैं, उन तमाम परेशानियों से हमें निकालते हैं, हमारे जीवन से दूर करते हैं। पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी की हालत में हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में। प्रभु, आप हर एक के बारे में जानते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि अपने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छुएं, छंगाई दें, ताकि पिता परमेश्वर उनकी कमज़ोरी, बीमारी, दुख, तकलीफ़ आपके नाम में जाती रहे और स्वस्थ होकर प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहरे। कलीसिया के तमाम बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो परिवारों में पाए जाते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आप उनकी बुज़ुर्गी की हालत में उनकी सहायता और मदद करें, उनके जीवन से वो कमज़ोरी दूर करें, स्वस्थ उनको रखें, ताकि पिता परमेश्वर वो परिवार में आशीष का कारण ठहरे। उनकी आशीषों से वो परिवार बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है अपनी कलीसिया के तमाम जवानों के लिए। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता करें और होने दे पिता परमेश्वर कि वो कलीसिया में रहते हुए और मजबूती पाने वाले बन सकें, आपकी शिक्षा का अनुसरण करने वाले बन सकें और अपने जीवन में आगे बढ़कर प्रभु आपको ऊंचा उठाने वाले बन सकें। तमाम कलीसिया के बच्चों के लिए
WFCS के लिए, मैन फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, जब वो कलीसिया में सहायता और मदद करते हैं प्रभु, आप उनके कार्य आपको भाएं। और पिता परमेश्वर होने दे कि वो अपने आप को भी तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा का कारण ठहर सके। पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आपके भवन में आने के लिए अभी सरकार की तरफ से वो योजनाएं नहीं दी गई, वो गाइडलाइन नहीं दी गई, लेकिन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं आने वाले दिनों में आप उनके मनों में ये विचार लाएंगे कि आपके भवन खोले जाएं, लोग आपके भवन में आकर आराधना स्तुति कर सकें, और प्रभु आप उनके जीवनों की रक्षा आप करने वाले बन सकें। कोविड-19 जो प्रभु पूरे विश्व में, हमारे भारतवर्ष में भी अभी भी पिता परमेश्वर तमाम बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हमारा विश्वास है प्रभु जल्द से जल्द वो भी दूर होंगे और आप हर एक को स्वस्थ करके इस बीमारी को पूरी तरह से पूरे विश्व में समाप्त करेंगे। और पिता परमेश्वर एक खुशहाली का माहौल पैदा करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति आप में स्वस्थ रहकर अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, उन सेवाओं को, उन कार्यों को जो प्रभु जीवन में रहते हुए उन्होंने किए हैं और आने वाले समय में वो करेंगे, पूरा करने वाले बन सकें। आज के दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम तमाम पिताओं को लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके साथ हो और होने दे पिता परमेश्वर कि इस पृथ्वी पर वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को, उन सेवाओं को अंजाम देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आज दिन भर हमारी सहायता और मदद कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम वही कार्य करें जो आपकी दृष्टि में भले हैं। तमाम बातों को, अपने जीवन को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हुए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और ख़ास तौर से पिता परमेश्वर तमाम पिताओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।